हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में, यानी कि धरती के मूवमेंट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का मूवमेंट। टेक a 1 rupee coin and spin it on a table। आपको क्या करना है, 1 रुपये का एक सिक्का लेना है और उसको क्या करना है, टेबल पे ऐसे घुमाना है। ठीक है, जैसे आप घुमाते हो वैसे ही टेबल पे उसको घुमाना है। ठीक है, What do you observe? तो जब सिक्का आप घुमाते हो उस समय आप क्या ऑब्जर्व कर किए, क्या चीजें उसमें देखी आपने, क्या क्या चीजें बताइए, क्या क्या चीजें आपने उसमें देखी। तो आपने उसमें देखा होगा द स्पिनिंग coins looks like a ball in its center we find a vertical line। तो आपने देखा होगा कि जब वो सिक्का मूव कर रहा है, जब वो कॉइन मूव कर रहा है, उस समय आपने ये देखा होगा कि वो जो सिक्का है, वो जो कॉइन है, वो एक बॉल की तरह दिख रहा है। ठीक है, किसकी तरह दिख रहा है, वो एक कॉइन जो है वो एक गेंद की तरह दिख रहा है। ठीक है, इन इट्स सेंटर वी फाइंड अ वर्टिकल लाइन, और इसके सेंटर में जो है हमें एक वर्टिकल लाइन दिखने को मिलता है। ठीक है, दिस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द एक्सिस। और यही जो फिक्स वर्टिकल लाइन है, यही जो फिक्स वर्टिकल लाइन ऑफ रोटेशन है, एक ही जगह पे घूमना है, जैसे एक ही जगह पे खड़े होकर जब कॉइन घूम रहा था, इसी को कहते हैं रोटेशन। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो घूम रहा है कॉइन, हमारा सिक्का, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन एट द सेंटर ऑफ अ ग्लोब अराउंड विच द ग्लोब्स स्पिन। चलिए अब देखिए, ये जो एक्सिस जो है धरती पे, जो हम लोग कहते हैं ना कि अर्थ अपनी धुरी पे अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो ये एक्सिस जो है ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक लाइन है। ठीक है, असल में ये ऐसा कोई लाइन धरती पे नहीं है, ये एक काल्पनिक लाइन है। ठीक है, जो कि इसलिए बनाया जाता है हमें आसानी से समझने के लिए इस काल्पनिक लाइन को डिजाइन या ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इट इज नॉट अ रियल लाइन, यानी कि ये एक्सिस जो है ये रियल लाइन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि रियल जिंदगी में जो ये एक्सिस है इसका कोई लेना देना नहीं है। नाउ स्टॉप द कॉइन, अब क्या कीजिए, उस कॉइन को रोक दीजिए आप। ठीक है, अब क्या कीजिए, उस कॉइन को रोक दीजिए। कैन यू सी द एक्सिस ऑन द कॉइन? तो क्या जब कॉइन के घूमते समय जब आपको एक्सिस मिला था, जो आपको दिख रहा था, क्या वो अभी दिख रहा है?
क्या सिक्का के रुकने के बाद भी वो एक्सिस आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। नो, नहीं दिख रहा होगा। In the same way, the earth has a movement on its axis. ठीक उसी प्रकार अर्थ भी जो है, ठीक उसी प्रकार हमारी धरती भी जो है वो अपने एक्सिस पे उसी प्रकार से घूमती है। ठीक है, इट्स एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड, और अर्थ का जो एक्सिस होता है वो टिल्टेड होता है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। और अर्थ के भी एक ही जगह पे घूमते रहने की जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारी धरती जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरह घूमती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि धरती पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। धरती जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात। अब कौन सा टॉपिक आता है हमारा? डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात। ठीक है, चलिए तो अब ये है डे एंड नाइट। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर। अब हमारी धरती जो है वो अपना एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करती है? तो 24 घंटे में कंप्लीट करती है। ठीक है, हमारी जो धरती है वो अपना रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करती है? तो 24 घंटे में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। द अर्थ हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। धरती के पास क्या होता है? अपना कोई भी लाइट नहीं होता है। ठीक है, धरती के पास क्या होता है? अपना कोई भी लाइट नहीं होता है। ठीक, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अब ये जो है अर्थ जो है वो लाइट कहां से लेती है? तो सन से लेती है, यानी कि सूरज से लेती है। ठीक है, अर्थ अपने लिए लाइट कहां से लेती है? तो सूरज से लेती है। एज द अर्थ रोटेट स्लोली, और जैसे जैसे अर्थ जो है रोटेट करते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करते जाता है, घूमते जाता है, द लाइटेंड पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन एंड हैज नाइट। तो जो ये उजाला वाला जो दिन वाला जो पार्ट है ये धीरे धीरे घूम के उस तरफ चले जाता है और यहाँ नाइट की तरफ पहुंच जाता है, और ये नाइट वाला जो पार्ट है वो यहाँ से घूम के यहाँ डे वाले में घूमते रहता है। ऐसे ही दिन और रात का जो सिलसिला है तो वो चलता रहता है। द डार्क पार्ट कम्स टू फेस द सन एंड हैज डे। अब जो डार्क पार्ट जो है वो धीरे धीरे घूमते घूमते सन के पास आता है और वहां पे दिन हो जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट
and sets in the west। अब सूर्य जो है वो ईस्ट में उगता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। यानी कि ये हम कहते हैं कि सूरज जो है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। ठीक है। Thus, the half portion of Earth which get light from the sun has day। तो जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख रहे हो कि सन का जो लाइट है वो जब भी पड़ेगा तो अर्थ के हाफ पार्ट में ही पड़ेगा, आधे पार्ट में ही पड़ेगा। तो जिस आधा पार्ट में सनलाइट जो पड़ रहा है वो पार्ट क्या है, दिन है। वो पार्ट क्या है, दिन है। ठीक है। While the other half which does not get light from the sun has night। जबकि आधा पार्ट जहां तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है, which does not get light, वहां तक जहां तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है, वो क्या है, वो पार्ट क्या है, नाइट है। यानी कि वो पार्ट क्या है, रात है। जिस पार्ट में लाइट नहीं पहुंच पा रही है उस पार्ट में क्या है, अभी वहां पे रात है। फिर धीरे धीरे ये रोटेट करते करते नाइट वाला पोर्शन डे वाले में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन हो जाएगा। ठीक है। द अर्थ गोज ऑन रोटेटिंग। धरती जो है वो हमेशा रोटेट करती ही रहती है। ठीक है। डे टर्न्स इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। और हमेशा रोटेट करती रहती है और जो डे होता है वो नाइट में भी चेंज होते रहता है और जो नाइट है, जो रात है, वो दिन में चेंज होते रहता है। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। ठीक है। आगे क्या लिखता है, 10 द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट। यानी कि अर्थ के एक्सिस पे जो रोटेशन है उस रोटेशन को क्या बोलते हैं, दिन और रात बोलते हैं। इसी रोटेशन के कारण जो है दिन और रात होता है। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द अदर मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज इट्स रिवॉल्यूशन। और अर्थ रोटेशन तो करती ही करती है, साथ में रिवॉल्यूशन भी करती है। रिवॉल्यूशन कहने का मतलब कि सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते चक्कर भी लगाती है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 365 डेज। यानी कि अर्थ को जो है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं अर्थ को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। ठीक है। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस and at the same time it goes around the sun in a path called an orbit। अब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे तो स्पिन करती रहती है, घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है, साथ ही साथ वो क्या करती है, रिवॉल्यूट भी करती रहती है। ठीक है। अपने एक्सिस पे रोटेशन करने के साथ साथ वो क्या करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है।
और रिवॉल्यूशन जो है वो सीजन, वेदर, इन सभी के चेंजेस का कारण बनता है। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।